क्या आपने कभी सोचा है कि रोज की साधारण सी सब्जी कुंदरू आपके भोजन को सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषक भी बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुंदरू वास्तव में ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकता है? क्या यह वजन घटाने में आपकी मदद करता है? क्या यह पाचन और हृदय के लिए फायदेमंद है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हर व्यक्ति कुंदरू को बेफिक्र होकर खा सकता है? आज की इस वीडियो में हम कुंदरू के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें जानना हर परिवार के लिए उपयोगी है। ध्यान रखिए, कुंदरू कोई दवा नहीं है, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा बनकर यह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। आइए जानते हैं कुंदरू आखिर है क्या। कुंदरू को कई जगह कुंदरी, टिंडोरा या लिवी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कोकिनिया ग्रेनिडस है। यह बेल पर लगने वाली सब्जी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसकी सब्जी भुजिया, भरवा सब्जी या अन्य व्यंजनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुंदरू की खास बात है कि इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है और यह बहुत ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं है। इसके अलावा इसमें फाइबर, कुछ विटामिन और खनिज तथा पौधों से मिलने वाले विभिन्न जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। यानी देखने में साधारण लेकिन पोषण या न्यूट्रिशन की दृष्टि से बिल्कुल नजरअंदाज करने वाली सब्जी नहीं है। कुंदरू में क्या क्या पाया जाता है, आइए जान लेते हैं। किसी भी भोजन को समझने का सही तरीका है उसमें मौजूद पोषक तत्वों को समझना। कुंदरू में मुख्य रूप से पानी और फाइबर के साथ कुछ मात्रा में विटामिन सी, बीटा कैरोटीन जैसे केरोटिनॉइड्स और विभिन्न पौधा आधारित एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसका फाइबर भोजन के पाचन और पेट की सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी सब्जी में कोई पोषक तत्व मौजूद होना और उस सब्जी को किसी बीमारी का इलाज मान लेना दो अलग बातें हैं, इसे जरूर याद रखिए। इसलिए कुंदरू को दवा के रूप में नहीं बल्कि संतुलित डाइट के एक हिस्से के रूप में देखिएगा। क्या कुंदरू ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद है? यही कुंदरू को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में कोकिनिया ग्रेनिडस के अर्क और इसके संभावित रक्त शर्करा संबंधी प्रभावों का अध्ययन किया गया है। कुछ रिसर्चों में ग्लूकोज नियंत्रण पर संभावित लाभ के संकेत मिले हैं। इसके पीछे कुछ संभावित कारणों में इसके पौधा आधारित यौगिक और भोजन के ग्लूकोज अवशोषण तथा मेटाबॉलिज्म पर संभावित प्रभाव शामिल है। लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है। कुंदरू की सब्जी खाना और कुंदरू के अर्क या सप्लीमेंट का सेवन एक जैसी चीज नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि रोज कुंदरू खाइए और डायबिटीज खत्म हो जाएगी। ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है या शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर द्वारा दी गई दवा, नियमित जांच, व्यायाम और संतुलित आहार सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुंदरू को आप अपनी सब्जियों में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसे दवा का विकल्प मत समझिएगा। पाचन तंत्र के लिए कुंदरू के फायदे। अब बात करते हैं पेट की। कुंदरू में मौजूद फाइबर भोजन में थोक बढ़ाने में मदद करता है और सामान्य मल त्याग के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों के भोजन में सब्जियां और फाइबर कम हैं, उनके लिए कुंदरू जैसी सब्जियां डाइट को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कब्ज है तो केवल कुंदरू खाने से समस्या हमेशा ठीक नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं। पर्याप्त पानी, नियमित शारीरिक गतिविधि, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और
कुल मिलाकर पर्याप्त फाइबर भी बहुत जरूरी है। वजन कम करने वालों के लिए कैसा है कुंदरू? अगर कोई व्यक्ति वजन नियंत्रित करना चाहता है तो उसे ऐसी चीजें पसंद करनी चाहिए जो भोजन को पोषण या न्यूट्रिशन दें, लेकिन अनावश्यक कैलोरी बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। कुंदरू इस दृष्टि से उपयोगी सब्जी है, लेकिन ध्यान दीजिए कुंदरू खुद से वजन कम नहीं करता। अगर कुंदरू को बहुत ज्यादा तेल में तल करके या भारी मसाले और अतिरिक्त कैलोरी के साथ बनाया जाए तो इसका फायदा सीमित हो सकता है। इसलिए वजन नियंत्रित करने के लिए कुंदरू को कम तेल में पकाना और पूरी डाइट का संतुलन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हृदय स्वास्थ्य के लिए क्या भूमिका हो सकती है कुंदरू की? कुंदरू में फाइबर और पौधे से मिलने वाले विभिन्न यौगिक होते हैं। सामान्य तौर पर सब्जियों से भरपूर आहार हृदय के लिए लाभकारी आहार पद्धति का हिस्सा है, लेकिन फिर वही बात, कुंदरू अकेले ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग को ठीक नहीं करता है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। हृदय स्वास्थ्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कम नमक, पर्याप्त सब्जियां और फल, साबुत अनाज, नियमित व्यायाम, स्वस्थ वजन और धूम्रपान से दूरी बनाए रखना। कुंदरू इस स्वस्थ भोजन पैटर्न का एक हिस्सा है। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे शरीर में लगातार मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बनता है। पौधों में पाए जाने वाले कई यौगिक एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि दिखा सकते हैं। कुंदरू में भी ऐसे पौधा आधारित यौगिक पाए जाते हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिक रिसर्चों में किया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि कुंदरू खाने से शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे या हर बीमारी से सुरक्षा मिल जाएगी। डिटॉक्स के नाम पर बड़े बड़े दावे करने से जरूर बचना चाहिए। हमारे शरीर में लीवर और किडनी जैसी प्रणालियां पहले से ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। आंखों और त्वचा या स्किन के लिए कुंदरू के फायदे। कुंदरू में कुछ कैरोटीनॉइड्स और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स हमारे भोजन में महत्वपूर्ण पौधा आधारित यौगिक है और कुछ शरीर में विटामिन ए से संबंधित भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन केवल कुंदरू खाने से आंखों की कमजोरी या त्वचा की हर समस्या ठीक हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं है। स्वस्थ आंखों और त्वचा के लिए पूरी डाइट में विभिन्न रंगों के फल सब्जियों को शामिल जरूर कीजिए। आखिर कुंदरू को कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका है ताजी कुंदरू की सामान्य सब्जी बनाइए। इसे धोकर काट कर कम तेल में पकाइए और इसका सेवन कीजिए। आप इसमें दूसरे मसालों और अन्य सब्जियों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य स्वस्थ भोजन है तो एक बात जरूर याद रखिए, सब्जी से ज्यादा महत्वपूर्ण कभी कभी उसे पकाने का तरीका भी होता है। बहुत ज्यादा तेल, नमक या डीप फ्राई करने से किसी भी सब्जी का स्वास्थ्य लाभ कम हो सकता है। कुंदरू खाते समय किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको डायबिटीज है और आप शुगर कम करने वाली दवाएं लेते हैं तो कुंदरू या उसके किसी अर्क या सप्लीमेंट को बहुत अधिक मात्रा में लेने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। खासकर यदि आप इसे औषधीय रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि भोजन और दवाओं के प्रभाव को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार देखना पड़ सकता है। दूसरी बात, अगर कुंदरू खाने के बाद आपको पेट की परेशानी, एलर्जी या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो उसे रोककर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और सबसे जरूरी बात,
कुंदरू के पत्ते, बीज या किसी घरेलू अर्क को बीमारी की दवा समझकर बड़ी मात्रा में सेवन बिल्कुल न करें, नुकसानदायक हो सकता है। सामान्य भोजन और औषधीय अर्क में बहुत अंतर होता है। कुंदरू के बारे में सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है एक खाद्य पदार्थ को चमत्कारी इलाज मान लेना। आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे दावे मिल जाएंगे, कुंदरू से डायबिटीज जड़ से खत्म, कुंदरू से किडनी साफ, कुंदरू से ब्लड प्रेशर सामान्य। ऐसे दावों पर ध्यान मत दीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए और उचित इलाज कराइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है कि किसी बीमारी के इलाज के लिए केवल एक सब्जी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य किसी एक भोजन से नहीं बनता, स्वास्थ्य बनता है पूरी जीवन शैली से। कुंदरू किस बीमारी में सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो पूरी बात को सरल भाषा में आइए जानते हैं। कुंदरू को आप इन स्थितियों में स्वस्थ आहार का हिस्सा मान सकते हैं। फाइबर बढ़ाने के लिए, संतुलित डाइट के लिए, कम कैलोरी वाली सब्जियों के विकल्प के रूप में, सामान्य पाचन स्वास्थ्य के लिए, सब्जियों की विविधता बढ़ाने के लिए, डायबिटीज वाले व्यक्ति की संतुलित डाइट में व्यक्तिगत भोजन योजना के अनुसार। लेकिन इसे इन बीमारियों का इलाज नहीं मानना चाहिए। डायबिटीज का इलाज, किडनी रोग का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, हृदय रोग का इलाज, कैंसर का इलाज, ऐसा आप बिल्कुल ना मानिए। तो अगली बार जब आप बाजार में जाइए और कुंदरू देखिए तो इसे मामूली सब्जी समझ करके अनदेखा मत कीजिए। यह कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन संतुलित आहार में शामिल की गई पौष्टिक सब्जी जरूर है। मित्रों, याद रखिए, स्वास्थ्य के लिए किसी एक चीज पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग सब्जियां, फल, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन, उचित पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद, इन सभी का संतुलन बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। यदि आपको डायबिटीज, किडनी, लीवर या कोई अन्य पुरानी बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से मिल करके उनके हिसाब से अपने भोजन को चुनें, अपनी दवाओं को चुनें और समय से लें। दवाइयों को अपने मन से न शुरू करें न बंद करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और सहयोगियों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।